महेश्वर शक्ति मायोपात्येन अत्यंताद्भुतेन प्रादुर्भूतम किल केनचित् रूप विशेषेण। महेश्वर शक्ति माया उपात्येन अत्यंत अद्भुतेन, महेश्वर का जो शक्ति क्या है वो माया, उसे ग्रहण करते हुए मनुष्य स्वीकार करके, मैंने वास्तव में कोई चीज नहीं है ना, इसलिए कहते हैं कि उपात्य है। यही वास्तव में तादात्म्य होता फिर उपात्य कहां से हो जाएगा। भाष्यकार शब्दावली ऐसे प्रयोग कर देते हैं, फिर भी आदमी इस पर ध्यान नहीं दे पाता है। स्पष्ट कर रहे हैं माया वास्तव में ब्रह्म में तादात्म्य से भी नहीं है। जो स्व से भिन्न है उसी को तो ग्रहण करोगे। उपात्तम कहाँ प्रयोग होता है, जो आपसे भिन्न कलम है, कलम अपने हाथ में पकड़ ले तो लेखनी उपात्तम भवति त्वया, तो स्व से भिन्न हो गया। जैसे ब्रह्म से भिन्न है माया, तभी तो माया को उपात्तम कह रहे हैं। इसे कहते महेश्वर शक्ति माया उपात्तेन अत्यंत अद्भुत, अत्यंत अद्भुत है वो माया। क्यों अत्यंत अद्भुत है? क्यों अत्यंत अद्भुत है वो? ये अघटित घटना पटे सी जो है नहीं वो दिखाती रहती है ना, इसलिए उसका नाम ही माया है। अघटित घटना पटी सी माया, इसलिए उसको कहते अत्यंत अद्भुत है। उसके द्वारा उसने क्या किया, एक विशिष्ट स्वरूप को धारण करके प्रकाशित हुआ। प्रादुर्भूतं किल केनचित् रूप विशेष, वह ब्रह्म ने इस माया को लेकर के जो कि अत्यंत अद्भुत है, एक विलक्षण रूप विशेषण केनचित् उच्च विलक्षण स्वरूप धारण करके प्रादुर्भूतं किल, नाति दूरे प्रातः बबुआ बोले थे ना, ज्यादा दूर में नहीं, बिल्कुल इंद्रिय गोचर में ही प्रकट हुए हैं। तो एक प्रकाश पुंज रूपेण, वही इसलिए कहते केनचित्, कोई हाथ पर आदि रूप तो था नहीं तो पहचान ली तो कौन आदमी है ये है? इसलिए भाष्यकार ने कहते केनचित् रूप विशेषण, प्रकाश में पुंज यहाँ पर लेना है, अन्यत्र कहा हुआ के आधार पर। तो प्रादुर्भूतम किल, निश्चित रूपेण ब्रह्म उस प्रकार से प्रकाशित हो गए उन लोगों के सामने। तत्किल उपलभमानापि देवा न व्यजानता न विज्ञातवन्तः, यदि इसलिए स्पष्ट हो रहा है ना, कोई रूप विशेष जो भी था वो आकार विशेष नहीं था, लेकिन वहां रूप विशेष में नहीं, इसलिए सामान्य रूप है जो निर्गुण निराकार है, उसका सगुण साकार दिख रहा है। लेकिन वो सगुण साकार जो चीज है उसमें कोई विशिष्ट आकार इस तरह का नहीं जो पकड़ ले कि देवता है कि मनुष्य है कि प्राणी है कि क्या है। इसीलिए यद्यपि इंद्रिय का विषय रूपेण हुआ, एक विशिष्ट कोई चीज दिख रहा है, तो इंद्रिय विषय रूपेण उपलब्धमान अपि देवा, फिर भी न वे जानता, फिर वे जान नहीं पाए ये क्या चीज है भला। एकदम ऐसा प्रकट जो हो गया है यह प्रकाशमय पुंज, ये क्या चीज है ये नहीं जान पाए। उसी को प्रकट कर क्या नहीं जान पाए हो, किमिदम यदेद यक्षाम पूज्याम इति, वह यह जो यक्ष है जो पूज्य है वह क्या है यह वो नहीं जान पाए। अब नहीं जान पाए तो क्या करें, कोई चीज आपके सामने अच्छा टपक जावे तो क्या करेंगे आप लोग भी हैं? जो थोड़ा आप लोगों का बीच हिम्मतदार आदमी वगैरह होगा उसको कहेंगे तुम जाओ आगे जाओ देखो क्या है वो, नहीं अपने को हिम्मत नहीं होती तो क्या करेंगे, दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। किसी न किसी को तो आगे बढ़ाना ही पड़ता है। अब सांप आ जाए तो क्या करेंगे, उसको कहेंगे जो 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 तुम जाओ, किसी ने बुलाएंगे नहीं तो वहां से बुलाओ, किसी नौकर को बुलाओ, कुछ न कुछ करते हैं। इसलिए यहाँ पर भी देवता ने क्या किया, देखा ये सबको भस्म कर सकता है ना कौन, अग्नि, ये ठीक है इसको पहले भेजते हैं, यदि अगला जो गड़बड़ करने वाला होगा उसको भस्म कर देगा, और नहीं तो उसका नेक्स्ट नंबर वायु का है। यदि वो आदमी ठीक ठाक नहीं है जो सामने प्रकट हो रहा है उसको वायु उड़ा देगा, तो हम लोग सुरक्षित रह जाएंगे ना। इसलिए पहले अग्नि और वायु दो को भेज देते हैं, तुम दोनों जाओ भाई देखो क्या है ये, या तो भस्म कर देना, वश में आ जाए ठीक, नहीं वश में आवे तो भस्म कर दो, वश में आवे तो ठीक, नहीं तो उड़ा के आ जाना, उसको गायब कर दो इस जगह से, हम लोग के सामने से दूर कर दो, उड़ा के ले जाओ। इसलिए वहां भगवान भी समझ रहा है इस बात को, ब्रह्म भी समझ गया क्यों सबका आत्मा ही है, वो समझ गए तो मेरे को भस्म करने आ रहा है
इसको मैं बताता हूँ, एक घास भी नहीं भस्म कर सकता, मेरे को क्या करेगा? एक तिनका को भस्म नहीं कर सकता तो मेरे को क्या करेगा? एक तिनका को उड़ा नहीं सकता, मेरे को क्या उड़ाएगा? या उनका सामर्थ्यों को समझ करके अभिमान का शातनार्थ वो उसी प्रकार से व्यवहार करेंगे। उसे तद विज्ञान आय अग्निम अब्रुवन, उसको जानने के लिए देवताओं ने सबसे पहले अग्नि को कहा, आप जाओ भाई, जात वेदो, तुम तो जात वेदो, जो जो पैदा होते हैं उन सबको जानने, जाता नहीं एव यदा तदाइव वेत्ती जात वेद, यानी भूतानि जातानि तानि सर्वाणि यो वेत्ति स जात वेद। जो कुछ ये पैदा होता है संसार में उन सबको जानने वाले तुम हो। इसे तुम्हें ये जो प्रकट हो रखा है इस समय, जो पैदा हो रखा है हम लोग के सामने में, इसको भी पैदा होते वक्त तुमने जानकारी होनी चाहिए। इसे तुम ही विशेष रूप से जान सकोगे, जाओ तुम जानो। इन क्या करे, वो गया दौड़ देवे गया और पहुंच भी नहीं पाया ढंग से, उसे पहले उसे कुछ पूछने लगा, आप कौन हो? तो कहते तृण निधाने अयम अभिप्राय। सब विचार होने के बाद में उसने क्या किया, एक तिनका तृण मनिया सूखा घास उसको उसके सामने रख दिया। इसका अभिप्राय क्या है, ऐसे क्यों किया? तृण निधाने अयम अभिप्राय, ये अभिप्राय अत्यंत संभावित अग्नि मारुदयोर तृण दहन आदान शक्तिया आत्मसंभावना शाता भवेदिति। इससे कि उनका जो स्व का अभिमान है, अपने सामर्थ्य का जो अभिमान है, उसको काटने के लिए कि जान करके भगवान जो है इस प्रकार से ब्रह्म ने किया। अत्यंत संभावित अग्नि मारुतयो, अन्य जन्य जितने भी देवता हैं 33 करोड़, उनमें से ये दो अत्यंत संभावित देवता हैं, ज्यादा बलशाली हैं। इसलिए ये अग्नि और वायु के सामने क्या इनके अंदर संभावित सामर्थ्य है? तृण दहन, तृण आदान, घास को जलाना, घास को उड़ाना, पकड़ के उड़ा देना। ये जो सामर्थ्य शक्तियां आत्म संभावना शातता भवेत, उनके अंदर अपनी सामर्थ्य की संभावना को ही काट देने के लिए वो जो काट सकेंगे, इस भावना से, इस अभिप्राय से तृण को इनके सामने रख दिया गया। आत्म संभावना में तो आत्मनि महत्व अभिमान, अपने अंदर जो अपने बड़प्पन की अभिमान बना हुआ है, मैं सबको जला सकता हूँ, मैं सबको पकड़ के उड़ा सकता हूँ, ये जो अपना महत्व का अभिमान है, वह महत्व का अभिमान को काटने के लिए इंद्र आदित्य वज्रभृद्वा, यहाँ थोड़ा भाष्यकार पद भाषा से अलग बोल रहे हैं। इंद्र का अर्थ कर दिया, वहां तो पहले बोल दिए थे, वो तो देवताओं का राजा देवराट कह दिए थे, और यहाँ कहते हैं इंद्र से आदित्य भी लिया जा सकता है। अतः वज्रभृत, वज्र को धारण करने वाला वही देवताओं का राजा, उसको लिया जा सकता है। कहते आपने ऐसे कैसे अर्थ कर दिया? क्योंकि 12 आदित्य होते हैं, हर मास का एक सूर्य नाम, हर राशि में जब रहता है प्रत्येक राशि विद्यमान सूर्य को एक एक नाम दिया गया। एक राशि में जब तक रहेगा कितने 30 दिन रहता है, एक महीना, फिर दूसरी राशि में, तीसरी राशि में जाती जाता है। तो जब तक एक राशि में उसकी एक संज्ञा है, दूसरी राशि में दूसरी संज्ञा हो जाती है। 12 नाम दे दिए सूर्य को इसलिए। उन 12 नामों में से एक नाम है इंद्र। टिप्पणकार दे रहे हैं, प्रसिद्ध व देवराट इंद्र इत्याशना 12 आदित्यानां मध्ये ज्येष्ठ मासिक आदित्य इंद्र नामा स्मर्यते तदभिप्रायणाः। 12 महीनों में से ज्येष्ठ मास का जो सूर्य है उसको इंद्र नाम दिया गया है, और नीचे दिया भी है सबका वैसे कब कब क्या क्या नाम पड़ रहा है। महाभारत के आदि पर्व के 12वें अध्याय में 12 आदित्य इत्थम पठ्यन्ते तथा धातर्यमाच मित्रश्च वरुणो अंशुभंगस्तथा इंद्रो विवस्वान् पूषा च पर्जन्यो दशमः स्मृतः ततस्त्वष्टा ततो विष्णुर् अजघन्यो जघन्यज इति। ये 12 नाम, धाता यमा मित्रश्च वरुण अंशुभंग इंद्र, देखो विवस्वान और पूषा पर्जन्य 10वां नाम है, और 11वां त्वष्टा, 12वां विष्णु। मास भेदे आदित्य भेद आदित्य हृदय दर्शिता। आदित्य हृदय स्तोत्र में स्पष्ट ही हर महीने के नाम के साथ साथ बता दिया है, वो भी श्लोक दे रहे हैं।
अरुणो माघ मासे तो सूर्यो वै फाल्गुने तथा चैत्रे मासी च देवज्ञो वैशाखे तपन स्मृतः ज्येष्ठे मासी भवेद इंद्र आषाढ़े तपते रवि गवस्ति श्रावणे मासी यमो भाद्रपदे तथा इषे हिरण्यरेताश्च कार्तिके च दिवाकरः मार्गशीर्षे तपे चित्रः पौषे विष्णु सनातनः इत्येते द्वादशादित्याः काश्यपेयाः प्रकीर्तिताः। स्पष्ट है, माघ मास में उसका नाम होता है अरुण भगवान, फाल्गुन मास में सूर्य भगवान, चैत्र मास में वेदज्ञ, वैशाख मास में तपन, ज्येष्ठ मास में इंद्र, आषाढ़ मास में रवि, श्रावण मास में गभस्ती, भाद्रपद मास में यमः, आश्विन मास में हिरण्यरेता, कार्तिक में दिवाकर। इसे मैंने आश्विन मास का नाम ईशे मास होता है। इसे मैंने कार्तिके नहीं आश्विने, इसे मैंने आश्विने। आश्विन मास में हिरण्यरेता नाम हो गया, कार्तिक मास में दिवाकर, मार्गशीर्ष में तपे चित्र और पौषे विष्णु सनातन। पौष मास में विष्णु। ये 12 आदित्यों का 12 महीने में नाम है। इसमें इंद्र ज्येष्ठ मास का जब अधिष्ठात्री सूर्य माना गया है, इसलिए इंद्र शब्द से सूर्य को भी लिया जा सकता है। उसमें भी ज्ञान का अभिमान तो ही है, कोई संशय नहीं है, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद का प्रणेता सूर्य ही है, अतएव भी उसके अंदर अभिमान आ ही सकता है। वैसे भी चतुर्वेदों का ज्ञाता माना गया सूर्य को, और सूर्योपनिषद अथर्ववेद शीर्ष सूर्योपनिषद पढ़ेंगे उसे तो सारा जगत का ही कारण बता दिया, उसको तो और अभिमान बढ़ेगा है। अपने आप को समझेगा ना, वो सूर्य का अर्थ दूसरा है। सूर्य आत्मा जगत सुखश्च इत्यादि श्रुतियां हैं, उसके अनुसार तो ब्रह्म का नाम सूर्य है वहाँ। नहीं सूर्य कह सकता मेरा नाम है, मैं ही हूँ सारा जगत का आत्मा, तो अभिमान हो गया। उस अभिमान को शातन करने के लिए ऐसा भी अर्थ संभावना है। इसलिए अविरोधात भाष्यकर कहते हैं दोनों में से किसी को भी देने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ये भी देवता भी देवता है, ये तो है नहीं कि राक्षस है। सूर्य ये भी देवता ही तो है ना, इंद्र जैसा देवता है, सूर्य भी देवता ही है। से देवतात्व भी सामान्यता को देखते हुए दोनों में से किसी को ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए भाष्यकार हेतु दे रहे हैं अविरोधात ब्रह्म देवे विजिज्ञ देवानां प्रस्तावे इंद्र प्रदम उक्त अन्यत्र परम न विरुद्धते। देवताओं का प्रस्ताव है यहाँ, उस इंद्र पद के द्वारा किसी भी एक को लेने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। उभय और देवत्व अविशेषा, टिप्पणकार साहब कहते दोनों में देवत्व का सामान्यता है, ये भी इसमें भी देवत्व उसमें भी देवत्व है। इसलिए भाष्यकार ने अविरोधात हेतु दिया था। इंद्रोपसर्पणे ब्रह्म तिरोध है, और इंद्र जैसे पास में आया तो ब्रह्म क्या कर गया, तिरोधान हो गया, गायब हो गया। इत्यत्र अयम अभिप्राय, इसमें भी क्या अभिप्राय है वो बता। इंद्रहम इति अधिकतमो अभिमानो अस्य, क्योंकि अन्य सभी की अपेक्षा से अधिकतम अभिमान किसमें है, इंद्र में। इसे जो जितना ज्यादा अभिमान बोला होगा उससे भगवान ब्रह्म उतरी दूर होते जाए, गायब ही हो गए, पता ही नहीं चला क्या था वो भी नहीं। जो विशेष एक स्वरूप दिख रहा था दिखना भी बंद हो गया। बात करना तो दूर की बात है, परीक्षा लेना तो दूर की बात है, अभिमान शासन क्या करना, ऐसे बातें नहीं करना सिर्फ बेकार है। इस आदमी से बात करना, कितना अभिमान कर रहा है, उस अभिमानी से क्या बात करेंगे। इंद्रहामिति अधिकतमो अभिमानो अस्य, अधिकतम अभिमान है उसका। सोहम अग्नियादि प्राप्तम वाक् संभाषण मात्र अनेन न प्राप्तोस्मि इति अभिमान कथन न नाम चाहिए। अभिप्राय था ब्रह्म का कि निश्चित रूप विचार कर लेगा। क्या विचार कर लेगा, ये विचार करेगा जो स्वहम अग्नियादि भी प्राप्त वाक संभाषण मात्र अनेन न प्राप्त अस्मि। देखो अग्नियादि के साथ तो वाणी से भी संभाषण कर लिया और मुझसे तो प्राप्ति नहीं हुई न किन प्रकार नहीं। इति कथम अभिमानम न चाहिए नाम, अभिमान को कैसे नहीं त्यागेगा, अवश्य से त्यागना ही पड़ जाएगा। परिस्थिति ऐसा है, घुटना टेकेगा और क्या करेगा। उपेक्षा सबसे बड़ा
शस्त्र होता है। किसी को अभिमान काटना है तो बोलने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ नहीं, सब व्यवहार बंद। उत्तर भारत में भाषा में प्रयोग होते हैं कि हुक्का पानी बंद, उसकी हुक्का पानी बंद कर दो। मैंने उसके साथ उठना बैठना बोलना चालना शादी विवाह कुछ भी हो इनविटेशन देना सब बंद। वो अपने आप घुटना टेकेगा, है गए तो सारा समाज हमको बिल्कुल उपेक्षा कर रही, हम तो अकेले अलग पड़ गए, कैसी जिंदगी चलेगा। तो आदमी अपने आप फिर अपनी गलती समझ के माफी मांगेगा। इसे उपेक्षा सबसे बड़ा शस्त्र होता है। यही ब्रह्म ने यहां पर किया, उसकी उपेक्षा कर दिया। उपेक्षा करने का अभिप्राय यही था कि भाई जब वो सोचने लगता है सो हम ऐसा, जो मैं इतना विशेष अभिमान करने वाला था लेकिन मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया कि अग्नि आदि के साथ तो वाणी से भी बातचीत किया, मेरे से तो सामने खड़ा भी नहीं रह गया, गायब भी हो गया। अपने आप की क्षुद्रता धिकारने लगता है, मेरे जैसी कौन सी कमी है, क्यों मेरे से बोले नहीं, सब सोचेगा। तद अनुग्रह यही अंतरितम तद ब्रह्म बभुआ, है ना। वो भी क्यों ऐसे हुए हैं, उस पर अनुग्रह करने के लिए ही हुआ। किसी की उपेक्षा भी की जाती है तो उसके अनुग्रह करने के लिए उस पर कृपा ही किया जा रहा है, उस पर भी कृपा ही हो रही है। इसलिए अनुग्रह यही वह अंतरितम तद ब्रह्म बभुआ, वह ब्रह्म जो है अंतरितम बभुआ, जो अंतरित हो गया था, वह भी उस इंद्र के ऊपर अनुग्रह करने के लिए हुआ था। इस प्रकार से तीसरे से 11वें मंत्र तक तो थोड़े भाषण में खत्म कर दिया। अब अंतिम मंत्र तीसरे खंड का, उस पर विचार उठा रहे। न शांताभिमान स शांताभिमान इंद्रो। अब इंद्र ने विचार करने के बाद शांत अभिमान वाला हो गया, और अब कहते मैं किस मुंह से देवताओं के पास जाऊंगा। वो तो लौटे, कम से कम उनके इतना तो था भाई हमसे बोला उसने, हमसे परीक्षा ली, ये तो कहने के लिए था उनके पास कुछ मटेरियल, उनके पास क्या है, क्या बोलेगा वहां जाकर, यही कहेगा भाई हमसे तो गायब ही होगा, हमसे बात भी नहीं किया। लोग हंसी उड़ाएंगे फिर तो। बताओ क्या राजा हैं आप, आपसे तो बात भी नहीं की, इसे तो ये बैठ रहे हैं, इसे तो बात तो कम से कम किया उसने। इसलिए आप बाहर लौट के देवताओं के पास जा नहीं सकता, और जाएगा कहाँ, वो वहीं खड़ा रहेगा। शांताभिमान इंद्र अत्यर्थम ब्रह्म विजिज्ञासु, उस ब्रह्म को जो अत्यर्थम ब्रह्म जो गायब हो गया है, अपनी इंद्रियों का विषय नहीं रह गया, इंद्रियार्थत्म अतिक्रम्य वर्तित अत्यर्थम, इंद्रिय का विषयत्व अभी तक दिख रहा था, एक प्रकाश पुंज दिख रहा था, वो भी अतिक्रमण कर गया। तिरोधान का है दूसरा शब्द अत्यर्थम, इंद्रिय विषयत्वेनापि अतिक्रांता अत्यर्थम ब्रह्म जिज्ञास। ऐसे स्थिरोहित ब्रह्म को जानने की इच्छा वाला होकर के वही शांत अभिमान वाला होकर खड़ा हो गया। कहा यस्मिन् आकाशे ब्रह्मण प्रादुर्भावासीत् तिरोधानं च तस्मिन्नेव, जिस आकाश में वह ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ था और जिसमें तिरोधान हो गया, उसी आकाश मंडल में अब क्या हुआ, इसके सामने विद्या प्रकट हो गई। स्त्रियाम अधिरूपिणी विद्याम आजगाम, स्त्रियम अधिरूपिणी, अत्यंत सुंदर एक स्त्री। क्या है वो स्त्री, कहती विद्याम आजगाम, उसने विद्या को ही प्राप्त कर लिया, उसने ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लिया। वो ब्रह्म विषयनी जिज्ञासा थी, वो विद्या उसको प्राप्त हो गया। वहां कोई औरत खड़ी नहीं है और उसको उपदेश देने वाली नहीं है, ऐसे कुछ नहीं। स्त्री पद यहां पर इसे लक्षित लक्षणा, स्त्री पद यहां लक्षित लक्षणा, स्त्री पद से लक्षित सरस्वती, उससे भी लक्षित हो जाती है ब्रह्म विद्या, इसको लक्षित लक्षणा कहते हैं। यहां स्त्री पद का वाच्य क्या है, स्तन के शवती स्त्री, महाभाष्यकार कहते हैं स्तन के लोमशपुमान स्तन के शवती स्त्री, व्याकरण के महाभाष्य में लोमश पुमान, पूरा शरीर में ऊपर से नीचे तक इधर उधर थोड़े बहुत जगह छोड़ के हैं बाली बाल होता है, केश उगता है, वो पुरुष है। और
स्तन केशवती, स्तन और केशों से युक्त उसका नाम स्त्री है, ऐसे कह दिया। इसका मतलब पुरुष केश से अन्य केश में अंतर, इसे लोमश उपमान कह दिया। पुरुष के लिए लोम शब्द प्रयोग कर दिया, स्त्री के लिए केश के लंबे बाल होना जरूरी है, इसीलिए वो स्त्री है कह दिया। तो आजकल मॉडर्न में क्या कहा जाए, लंबे बाल जिनके नहीं होते उनको क्या कह सकेंगे, है? तो कहना पड़ेगा। वहां तो कहा नहीं ना लंबा होना चाहिए, तो नहीं कहा केश होना चाहिए, मुंडन नहीं है तो ठीक है, संतोष करना पड़ता है। ऐसी सनातन धर्म की परंपरा केस तो काटना ही नहीं है। लेकिन आज का स्कूल कॉलेज ऐसे हैं, वो कहते पहले काट के आओ, कितना काटना पड़ेगा तभी कॉलेज में एंट्री, स्कूल में एंट्री, नहीं तो नहीं। तो सनातन धर्म को बिगाड़ने रहे हैं, सब सिस्टम बने हुए हैं। स्त्री, अब ऐसी स्त्री वो उसका वाचा तो इसलिए स्तन केशवती, उससे लक्षित कौन है? अनेक स्त्रियां हो गई ना, सारी स्त्री वर्ग आ गए, संसार भर के सारी स्त्रियां, उनमें विशिष्ट हो गया लक्षित उससे सरस्वती देवी। और सरस्वती देवी लक्षित हम इसे करना है ब्रह्म विद्या, इसलिए स्त्री शब्द लक्षित लक्षणा कहा गया। टिप्पण नंबर 1, स्त्री पदा लक्षित लक्षणया विद्या परमित्याशेना स्त्रीमति रूपिणी विद्या, लक्षित लक्षण स्त्री शब्द से वाच्यार्थ सर्वसामान्य स्त्री, अनंत स्त्रियां जो संसार में पैदा होती हैं, देवी देवता सा देवियों को लेकर सब, उनमें से यहाँ विद्या संबंधी लक्षित कौन हो रहा है? हमें सरस्वती। उस सरस्वती से भी लक्षित क्या हुआ है? अनंत विद्या है ना, सरस्वती का तो स्वरूप क्या है? एक दो विद्या थोड़ी है, 64 तो प्रमुख विद्याएं हैं, है कि नहीं? इसलिए कहते उसमें से भी मुझे ब्रह्म विद्या लेनी है, तो उससे भी लक्षणा कर दिया, ऐसे लक्षित लक्षणा इसलिए कहते हैं। श्री विद्या त्रिक्षिता रहित महा अभिप्राय, तो क्यों उसको विद्या ले लिया आपने? भाष्य भी स्पष्ट करते हैं, लक्षित लक्षण क्यों कर रहे हो आप? विद्या आचगाम, लक्षित लक्षणा कर स्त्री से कहते उमा, आगे शब्द आ गया हैमवती, है ना, वो भी उपमा है, हैमवती भी उपमा में है, इसलिए भाषार कहेंगे इव, हैमवती इव है, वो वास्तव में हैमवती नहीं है। तब इसलिए कहते हैं यहाँ हम विद्या परक लक्षित लक्षण क्यों कर रहे हैं? अभिप्राय उद्बोध हेतु, कि कोई भी विद्या है व्यक्ति की जिज्ञासा का विषय का अभिप्राय को प्रकट करने से सहयोग होता है। जैसे आप किसी चीज को जानते नहीं है, ये क्या चीज है, जिससे आपको उसकी जानकारी मिलेगी, उसको क्या कहेंगे आप? तत्संबंधी विद्या तो होगी, जिससे उस वस्तु को आपने जाना। इसलिए हर चीज की हम लोग विद्या मानते हैं। मूर्ति कला एक विद्या, हर चीज की एक विद्या है। कृषि भी एक विद्या है, उसे जानकर कृषक से जान लेते हैं हम लोग। कृषक टीचर हो गया और उसके पास विद्या कृषि संबंधी विद्या है, और उस विद्या का विषय कृषि हो गया। इसी तरह से कोई भी जिज्ञासा का विषय हो, तद विषय का अवबोध हमें जिससे होता है, या उस विषय को उद्बोधन हमें जिसके द्वारा किया जाता है, उसी का नाम विद्या होती है। इसलिए हम यहाँ इसको विद्या कह रहे हैं, क्योंकि इंद्र के द्वारा जिज्ञासित विषय कौन था? ब्रह्म। उस ब्रह्म का उद्बोधन ज्ञान किससे हुआ? इससे, जिससे हुआ उसी का नाम विद्या है। अभिप्राय उद्बोध हेतु, उस पर टिप्पण कर कहते किमिदम इच्छित यह इंद्र से अभिप्राय विषय संशय विषय विषय इति। यहाँ पर भी थोड़ा उल्टा प्रिंट हो गया है, जो इन्होंने जो छपा है ना टिप्पण में, ताल्य विषयकार वाले को पहले छाप दिया, वो उल्टा हो गया है। ये होना चाहिए यहाँ विषय संशय के अर्थ, इस विषय का अर्थ होता है संशय, विषय का संशय हुआ इंद्र को, ये क्या चीज है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। इंद्र सोच रहा था। इंद्र से भी प्राय क्या? विषय विषय, विषय कौन था? ब्रह्म। उसका जो संशय इति यावत तद बोध हेतुत्वात्, उसका बोध किसे हुआ? उस बोध का साधन थी है, इसलिए इसका नाम हमने विद्या रख दिया। स्त्रीयत्र विद्या बोध हेतु सत्व प्रधान शक्ति, स्त्री शब्द से यहाँ लेना है विद्या की, जो कि बोध का कारण सत्व प्रधान शक्ति है। और स्पष्ट कर दिया है
सत्व प्रधान शक्ति ही विद्यारूपेण ब्रह्म विद्यारूपेण प्रकट हो सकती है। तत्बोध तदिह सम्यक बोध करता, ताकि इसी से ब्रह्म का सम्यक बोध हो सकता है, अन्य से नहीं। रुद्र पत्नी उमा हैमवती इव सा, रुद्र का पत्नी जो उमा है, हैमवती है, उसके समान इव भाषाकार का यहां शब्द प्रयोग कर दिया पत्नी। पत्नी शब्द के भी बड़ा रहस्य है। जाया और पत्नी में अंतर क्या है? श्रुति जब संकल्प की थी, श्रुति में क्या आया? ब्रह्म ने संकल्प किया जाया में स्यात् एकोम बहुश्याम प्रजा संकल्पोत्तर काल में उसने कहा जाया में स्यात्, पत्नी में स्यात् क्यों नहीं कहा? बहुत अंतर है दोनों में। क्यों? क्योंकि ऐतरेय परिषद पर ध्यान देना पड़ता है, तब वो पंक्तियां समझ में आती है। ऐतरेय परिषद में क्या कहा था? वह पिता का दूसरा जन्म है, पुत्र रूपेण पैदा होना। माने पति ही को ही पत्नी धारण करती है। जब धारण करने के बाद पुत्र रूपेण जब उसका पुनर्जन्म हुआ पति का, पिता ही पुत्र रूपेण जन्म ले लिया है। तार जन्म का कारण कौन थी? जो थी उसी का नाम जाया। अतएव कहते हैं जिस पत्नी से वह पति पुत्र रूपेण पैदा नहीं हुआ उसका नाम पत्नी रह जाती है, वह जाया नहीं होती। और जिस पत्नी से वह पुत्र पैदा हो जाता है, मैंने पिता पति ही पुत्र रूपेण जन्म ले लेता है, उसका नाम जाया संज्ञा। जायते अनया इति जाया, पति ही स्वयं में वह जायते अनया या सा जाया या यया, जायते यया सा जाया, पति ही स्वयमेव पुत्र रूपेण जायते यया सा जाया। अतएव जिस शादी करने के बाद जिस पत्नी के द्वारा पुत्र रूपेण वह पैदा हो नहीं पाया है, वह जाया नहीं कही जा सकती, वो पत्नी ही कही जाएगी। अतएव यहां पर देखो रुद्र पत्नी का दे, शिव का पत्नी पार्वती, उसके तो बच्चे हुए, फिर क्यों बोल रहे हैं ऐसे? तब वास्तव में कहते हैं शिव का कोई संतान ही नहीं है, वो तो ब्रह्मज्ञानी, उसका कहां से बच्चा होगा? पार्वती का कोई बच्चा, संकल्प से सब हो जाते ना देवताओं का। स्त्री भोग होता नहीं, गर्भ धारण नहीं करती है, और उसके द्वारा वो पैदा नहीं होता है, संकल्प द्वारा। इसी को और कथा स्पष्ट करने क्या किया? गणेश जी कैसा पैदा हुए? पार्वती की पसीना से। और गर्भ का धारण हुआ? धारण ही नहीं। कार्तिक भगवान का भी ऐसी शाण मातुर इसलिए कहते 6 माह है उसके, शाण मातुर नाम है। तो खैर ये सब अलग पुराणों की कहानियां हैं। कहने का मतलब वहां पर वास्तव में उनसे उन्हें गर्भाधान करके पुत्र रूपेण शिव प्रकट नहीं हुए। अतएव वहां उमा की उमा को रुद्र का पत्नी कहा जाएगा, रुद्र जाया नहीं कहा जाएगा। रुद्र पत्नी भाष्यकार सारी बात दिमाग में रखकर रहस्य को रखते हुए शब्दावली सब सतर्कता पर प्रयोग करते कहते हैं रुद्र पत्नी उमा हैमवती इव, उसके जैसे ये भी है ब्रह्म विद्या, वह जैसी है वैसे यह भी है। शोभमान, किस मामले में? शोभमान, सा शोभमाना, वह अत्यंत सुंदर है। ब्रह्म विद्या में सुंदरता क्या चीज है? जब हाथ पैर खोपड़ा सोपड़ा कुछ भी नहीं है, उससे सौंदर्य क्या होएगा? है? तब कहते हैं विद्यैव विरूपोपि विद्यावान बहुशोभत है, कि विद्या एक ऐसी चीज है, एक विरूप पुरुष को भी संसार में बहुत सम्मान दिलाने वाली हो जाती है। विद्या ही पुरुष की शोभा है। वाग भूषणम ही भूषणम, हरिकारिकाकार कहते हैं ना, वाग भूषणम ही भूषणम, उससे तद शोभार्थ में लेना है ना। यहाँ इसे अष्टवक्र का दृष्टांत देना पड़ता है। अष्टवक्र क्या थे? टेढ़े मेढ़े, 8 जगह से टेढ़े थे, और सभा में जब आने, सभा में घुसट के लाया गया,
ये हमारे देश में पशु जैसे रेंग रहा है, गड़बड़ आदमी है ये। जनक ने गाय इसको दंड दो, तब अष्टवक्र कहते किसे दंड दोगे, शरीर को कि आत्मा को। एकदम जनक घबरा गए, क्या बोल दिया भाई, हमारा ज्ञानी लग रहा है। फिर उसने ऐसा उपदेश दिया, जनक उसका शिष्य हो गया। विद्या ऐसी चीज है, शरीर में कुरूप है, विरूप है, इन ब्रह्म विद्या ने उसको राजा जनक जैसे सम्मान प्राप्त करा दिया। विद्या ही वास्तविक शोभा है मनुष्य का। बाह्य शारीरिक सौंदर्य वो तो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, वो तो एक दिन भस्मांत गुम समा नहीं, शवास में भस्मांतता को प्राप्त होने वाला। शारीरिक सौंदर्य से तात्पर्य नहीं है, विद्या का सौंदर्य वास्तविक सौंदर्य। बहुत सुंदर नीचे श्लोक दे रहा है, देखिए हरिकारिका। केयूरान विभूषणानि पुरुषम, केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम, हारान चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, नालंकृता मूर्धजा, वाण्येका समलंकरोति पुरुषम, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, वाग्भूषणम भूषणम, वाग्भूषणम हि भूषणम, केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम, हारान चंद्रोज्ज्वला। केयूरा केतकी की आदि के पुष्पों से अलंकृत कर दो, वे भी इस पुरुष को विभूषित नहीं कर सकते। या केयूर से कुंडल आदि इन आभूषणों से आदमी को आप विभूषित नहीं कर सकते। चंद्र के समान उज्ज्वल पुष्पों से बना हुआ मालाओं से पुरुष को विभूषित नहीं किया जा सकता है। हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, न स्नान न विलेपन, चंदन लगा दिया कोई फायदा नहीं, न कुसुमम पुष्पमालाएं, नालंकृता मूर्धजा, मूर्धजा बढ़िया डिजाइन आजकल तो जो है ना ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं दुनिया में। पहले जमाने में भी था मूर्धजा अलंकार, इसे दिखा रहे हैं, अनादिकाल से चली आई हुई है। औरत जो है विशेष रूपेण तो यूं पहनेंगे, यूं बनाएगी, यूं बनाएगी, अनेक बनाती है ना खोपड़ी के पीछे बालों का। और पुरुष का भी आजकल चल पड़ा है, पुरुषों का भी है, फ्रेंच कट, ये कट वो कट बोलते दुनिया, और नाम है उसका नहीं, अलग अलग नाम दे करके बना रखे। तो इसलिए कहते हैं कि न स्नानम न विलेपन न कुसुम न अलंकृता मूर्धजा। फिर किससे अलंकृत होता है ये पुरुष? वाण्येका समलंकरोति पुरुषम, एकमात्र वाणी है जो इस पुरुष को अलंकृत करती है। कौन सी वाणी? जो कोई भी वाणी निकालियां दे रहा है उसे क्या मतलब? वो वाणी से या संस्कृता धार्यते, या संस्कृता वाणी सा एका, या संस्कृता वाणी धार्यते का सैव पुरुषम समलंकरोति, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम। ऐसे के सामने सारे भूषण क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। निश्चित रूपेण जैसा भी आभूषण आपके पास होगा वह क्षय को प्राप्त होते ही है। सततम भूषणानि क्षीयन्ते खलु, अतएव वाग्भूषणम हि भूषण। वाक्च सरस्वती विद्या, वाक से क्या लेना हो भी इन श्लोक में भी जनरल वाणी को ले लेना। ब्रह्म विद्या से संपन्न जो वाणी, वही वाणी वास्तविक पुरुष का भूषण है। ऐसे विद्यावान पुरुष बहुशोभत है, सगल जो है सभाओं में अत्यंत शोभायमान होता है ऐसा पुरुष हो।